यह म्यांमार का सबसे बड़ा मानव अंग निष्कर्षण कारखाना माना जाता था। यहाँ मानव तस्कर पकड़े गए लोगों को असेंबली लाइन पर बांध देते थे। सबसे पहले मैरी उनके कपड़े उतारती, फिर पूरे शरीर पर नहाने का लोशन लगाकर उन्हें बेहद साफ सुथरा कर देती। इसी दौरान जब तस्कर ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई तो कयांगी के दिल में घबराहट उतर आई। वह संभल भी नहीं पाया था कि तस्कर अचानक चाकू लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़े आदमी के कांपते हाथ देखकर कयांगे डर के मारे बुरी तरह सहम गया। लेकिन राहत की बात यह थी कि तस्कर उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाते थे जिन्हें किसी तरह की सुरक्षा मिली हो। इसके बाद उनके पूरे शरीर के बाल साफ कर दिए गए और मुंह में एक अजीब सा स्प्रे किया गया। भयभीत कयांगे लगातार रहम की भीख मांगता रहा, मगर तस्कर ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह हल्की सी मुस्कान देकर तेजी से चला गया और कयांगी ने गहरी ठंडी सांस ली। उसी समय बगल में खड़े दियाओमाओ ने जोर से पुकारा कि उसके घर में 18 साल की बूढ़ी माँ और 80 साल की पत्नी है, जिसे अब तक घर नहीं लाया गया। यह सुनकर कयांग जी ने बाहर से शांत दिखने की कोशिश की और उसे दिलासा दिया। लेकिन तभी सामने एक विशाल आदमी प्रकट हुआ, जिसे देखकर कयांगे चीखने चिल्लाने लगा। उसकी उम्मीदों के विपरीत उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। असल में तस्करों ने सबको नहला धुलाकर साफ किया और फिर एक जैसी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनाई। ये सब उन्हें औरतों के सामने पेश करने के लिए किया गया था। तभी 18 साल की एक महिला सामने आई। उसने कयांगी को गौर से देखा और पाया कि वह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसने 2 पैसे की भारी रकम देकर कयांगी को खरीद लिया और घर ले गई। इसके बाद उसने उसके साथ बिना किसी सजावट संवार के साधारण मगर सुखी जीवन बिताना शुरू किया।